सो गाइस आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज ऑफ वन ब्लॉक सर्वाइवल विद माय फ्रेंड क्राफ्ट ब्लॉक्स। सो यार फर्स्ट डे भी आते सार हमने यहाँ पे तोड़म ताड़ी शुरू कर दी और उसके बाद हम लोग आए और इसने हमें वैसे ट्यूटोरियल वगैरह बताया कि यार इन्फिनिट है, हम सबको पता है भाई ऑलरेडी इसके बारे में। और उसके बाद यहाँ पे एक चेस्ट है जिससे हमने निकला एप्पल और एक सैपलिंग और भाई ये तो बस फर्स्ट एपिसोड है। अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा हम लोग क्या करने वाले हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने एरिया में क्राफ्टिंग और ये बंदा मेरे को वहाँ से नीचे गिरा देता है। मैं टेबल क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहते कीप इन्वेंट्री ऑन है लेकिन मैंने कहा नहीं ऑन है। सो ये इस बंदे ने अभी ऑन कर दिया है। भाई ऐसे ये नूबड़े होते हैं ना बंदे, इन्हें भाई कीप इन्वेंट्री के बिना भाई इनसे ना ऐसे दिल से सहा नहीं जाता। दैट्स व्हाई। सो अभी फ़िलहाल के लिए बस हम लोग बना रहे हैं अपना क्राफ्टिंग टेबल, अपना मतलब क्राफ्टिंग टेबल वगैरह हम लोग अभी बना रहे हैं। और उसके बाद मैं फिर से लग जाता हूँ वन ब्लॉक को माइन करने में। और भाई आज का एपिसोड में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग प्लेन्स वाले सारे फेज को ख़त्म कर दें। और उसके बाद यहाँ पे हमें और मैंने भी उसे नीचे गिरा दिया भाई बदला लेना तो बनता है ना। उसके बाद मैं जाता हूँ ब्लॉक के नीचे और एक ब्लॉक प्लेस करके आता हूँ, लेकिन वहाँ पे एक चेस्ट लगा हुआ था इसलिए पहले मैं उसे बोलता हूँ चेस्ट तोड़ फिर ब्लॉक प्लेस होगा। सो वो जल्दी से यहाँ पे चेस्ट तोड़ता है और फिर मैं यहाँ पे ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ और ऊपर आके बकेट को वापस लेके माइन करने लगता हूँ। और हाँ रेडी फॉर एन एडवेंचर। भाई आप सबको पता लगेगा हम किस एडवेंचर के लिए रेडी होने वाले हैं। और वो बंदा सीरियसली क्राफ्टिंग टेबल लेने के लिए नीचे कूद गया और वो बंदा मर गया। मतलब क्या कितने तेजस्वी लोग रहते हैं भाई हमारे पास, कितने तेजस्वी लोग हैं। और हमारे यहाँ पे फर्स्ट बायोम भी आ चुकी है जो कि है प्लेन्स बायोम। सो उसके बाद मैं इसे कहता हूँ मैं इसे यहाँ पे प्लेस करूँगा जहाँ से तूने उसे तोड़ा है। तो ये बंदा मेरे को क्या कहता कि जिस क्राफ्टिंग टेबल के लिए मैं नीचे मरा हूँ तो उस क्राफ्टिंग टेबल को वही प्लेस करेगा क्या जहाँ पे मैं मरना चाहता हूँ। सो ये बंदा ये कह रहा है। और उसके बाद हम लोग करते हैं अपनी प्लेन्स बायोम की माइनिंग। और हाँ हमारे पास वन ब्लॉक के लिए एक अच्छा सा दिमाग में बिल्ड है। सो अभी तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा एरिया को एक्सटेंड करता हूँ ताकि यहाँ पे एक 3x3 का एरिया बन जाए। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे और उसके बाद मैं बनाता हूँ थोड़ी बहुत स्लैब्स और ये बंदा मेरे को फिर नीचे गिरा देता है। लेकिन इस बार शुक्र है इसने क्राफ्ट इन्वेंटरी ऑन रखी थी भाई, कीप इन्वेंटरी। तो ये बंदा मेरे से अपोलोजाइज करता है, मैं भी इसे अपोलोजाइज करता हूँ कि मैं तेरे वे में नहीं आऊँगा। उसके बाद मैं स्लैब से बनाता हूँ और ये बंदा मेरे को फिर नीचे गिरा देता है। और मैंने तो सोच लिया था अब मैं इसे बदला लूँगा ही लूँगा, लेकिन मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं कोई ना यार बाद में तो बदला ही बदला होगा इससे। मैं स्लैब्स बनाता हूँ और ये बंदा मेरे को फिर से नीचे गिरा देता है। ये बंदा कह रहा है स्लैब्स नहीं स्टेयर्स बनानी थी। तो मैंने कहा ठीक है बाद में काम आएंगे स्लैब्स। सो उसके बाद मैं थोड़ा सा को फिर नीचे गिरा देता है। भाई इससे अच्छा ना मैं अपना क्या कहता हूँ, मेरे चैनल का नाम है स्लेयर गेमिंग से स्लेयर फॉलिंग रख दो। इतनी बार नीचे गिरा इस बंदे ने मेरे को। और उसके बाद हम लोग फिर से शांति से नॉट गुस्से, हम गुस्सा नहीं आगे गुजरे तो भाई हम लोग शांति और प्यार से वन ब्लॉक को माइन करने लगते हैं। और उसके बाद एक मुर्गी आई थी, पता नहीं क्या हुआ था वो नीचे गिर गया। वो देखो मुर्गी मैन नीचे गिर चुके हैं उड़न खटोला बन के। और उसके बाद जाके ये बंदा कहीं स्टेयर्स बनाता है और तुम्हें पता लग जाएगा इसने स्टेयर्स क्यों नहीं। उसके बाद चेस्ट में हमें मिलती है वुड और कुछ लीव्स और हमें बेच की वुड बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये देखो ये बंदे ने स्टेयर्स बनाने शुरू कर दिए और मैं भी थोड़े बहुत स्टेयर्स बनाने लग जाता हूँ यहाँ पे। और स्टेयर्स मेरी बनती हैं 12। सो इन स्टेयर्स को बनाने के बाद मैं जल्दी से जाता हूँ और उसका अधूरा छोड़ा हुआ काम पूरा करता हूँ बाय प्लेसिंग डाउन लेफ्ट ऑफ द स्टेयर्स। सो मैं यहाँ पे स्टेयर्स लगा रहा था तब तक मेरे दोस्त को यहाँ पे वन ब्लॉक माइन करने की चूल है। सो वो वन ब्लॉक माइन कर रहा है या फिर पता नहीं मेरे साथ माइनिंग कर रहा है स्टेयर्स की।
तो उसके बाद मैं पूरा ख़त्म करता हूँ, लेकिन भाई ये गिर गया नीचे। और ये बंदा ये जब नीचे गिरता है तो उसके साथ ही नीचे गिर जाता है। वो बंदा सीरियसली कीप इन्वेंट्री होने का फ़ायदा उठा रहा है और उसके साथ ही नीचे गिर जाता है। थोड़ा सा डिसमेंटल है ना बंदा हमारा ये। उसके बाद जब वो नीचे से ऊपर वापस आता है, माइनक्राफ्ट ने भगवान ने उसे वापस जन्म दिया, तो वो वहाँ पे स्टेयर प्लेस करता है। और तब तक हमारा एक पिग भी आ चुका था और ये मेरे से स्लैब्स मांग रहा था, तो मैं इसे स्लैब्स देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माइनक्राफ्ट भी लाइक नहीं बच्चा तू ही स्लैब्स रखेगा। और ये स्लैब्स मेरे पास फिर आ जाती हैं और इस बार ये थोड़ा दूर रहता है भाई, और मैं भी थोड़ा दूर रहता हूँ ताकि इसे स्लैब्स मिल जाए। उसके बाद ये वहाँ से स्लैब एक्सटेंड करते हैं, लेकिन हमारी गेम चेंजर मूशू का वो यहाँ पे पधार चुके हैं, हमारे गेम चेंजर भैया। और उसके बाद यहाँ पे एक बोन ब्लॉक है जिसे मैं एक वुड की पिक से माइन करूँगा और मैं इसे रोकता हूँ कि भाई रुक, ये ऐसे माइन नहीं होगा। और काऊ भी इसे रोकती है कि रुक जा, ऐसे ये माइन नहीं होगा। उसके बाद मैं जाता हूँ एक वुडन की पिकेक्स बनाता हूँ और ये बंदा मेरे को कहता है भाई नहीं माइन होगा वुड की पिकेक्स से, ये स्टोन की पिकेक्स से मिलेगा, आयरन की सॉरी। मैंने कहा अगर मिल गया और ये मेरे को मिल जाता है। और उसके बाद ये बंदा भी लाइक आई असंभव। मजाक को साइड में रखते हुए जल्दी से मैं आगे माइनिंग शुरू करता हूँ और इसे बोन ब्लॉक दिखाता हूँ प्रूफ में कि देख मेरे पास है बोन ब्लॉक। और उसके बाद मैं जब यहाँ पे माइनिंग कर रहा होता हूँ हमें निकलती है एक शीप शायद से, आई डेंट सी एनीथिंग प्रॉपरली। शीप निकलने के बाद हम और माइनिंग करते हैं और इसे 2x पे लगाते हैं। और उसके बाद हमारे पास हमारी गोट, शीप, मशरूम काऊ बहुत कुछ आ चुका है, पिग वगैरह। तो मेरा दोस्त कहता है इस गोट को कुर्बान कर दिया जाए, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैंने उसे कहा कर दे कुर्बान गोट को, हमें गोट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये मेरे से वुड मांगता है, मैं इसे वुड देता हूँ। वुड देने के बाद ये बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाता है और यहाँ पे हमें वुड मिल रही है। हमें यहाँ पे स्प्रूस की सैपलिंग चाहिए, हमें वो नहीं मिल रही है। हमें यहाँ पे ग्रेवल स्प्रूस की सैपलिंग नहीं मिल रही है, ग्रेवल मिल गई, मेरे को स्प्रूस की सैपलिंग चाहिए रे भाया। उसके बाद मैं यहाँ पे माइनिंग करता जाता हूँ और ये बंदा पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो पीछे है। मैंने इसे देख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे और माइनिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे एक आर्मर स्पॉन हो जो कि काफ़ी यूज़फुल है हमारे फ्यूचर बिल्ड के लिए और हमारे डॉग के आर्मर के लिए। और मेरे को यहाँ पे हमारी मेन चीज़ स्प्रूस की सैपलिंग मिल चुकी है और इस बंदे ने जस्ट एग्जैक्ट अभी 1-2 डर्ट का एरिया बनाया है ताकि हम वहाँ पे अपनी स्प्रूस की सैपलिंग को प्लेस कर पाएँ। और भाई ये पाने के बाद तो भाई मैं पूरा पागल ही हो जाता हूँ। मतलब आपको एक हिंट दूंगा, हमारा जो अभी फ्यूचर में हम एक बिल्ड करेंगे उसमें हमें लगेंगे पूरे के पूरे 5000 लॉग्स। यस, आई एम नॉट इवन किडिंग। वो भी स्प्रूस के। हमने स्प्रूस इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो ये हमारे पास आ चुकी है और ऊपर से हम इसे 4 करके ग्रो कर सकते हैं। हमें थोड़े से रिसोर्सेज गेट करना ईजी होंगे। और हमने अभी एक यहाँ पर उसे सारा बोन मिल्क दे दिया है, लेकिन वो ग्रो नहीं हुआ, वो ज़्यादा भुक्कड़ है ट्री। और यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मैं इसे तंग आ चुका हूँ और मैं इन्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त मेरे को रोक लेता है। और जल्दी से जल्दी मैं इसे कहता हूँ कि फर्स्ट फेज़ को जल्दी से जल्दी हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि भाई फर्स्ट फेज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमें सेकेंड फेज़ पे भी जल्दी आना है ताकि हम अपने बिल्ड को जल्दी शुरू कर पाएँ। इसे पंपकिन वगैरह मिलता है और इसे एक बैरल मिलती है जिसमें से दिल निकल रहे होते हैं और उसमें होते हैं स्टोन के टूल्स। मैं यहाँ पे एक एक्स ले लेता हूँ और उसके बाद मेरे को यहाँ पे बोन मिल मिलती है और मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्री के पास और उसे बोन मिल खवा देता हूँ। और गाइस अभी तुम लोग देखना कि यहाँ पे इस ट्री को हम कैसे माइन करते हैं। ये देखो भाई, ये है, ये देखो, ये अभी हुआ नहीं क्योंकि हमें क्राउच करके करना पड़ता है। देखो क्राउच करूँगा, माइन करूँगा, सारा ट्री मेरे पास आ चुका है। यही तो है फ़ायदा यार ट्री कैपिटेटर का। उसके बाद इस बंदे को यहाँ पे ज़ॉम्बी हॉर्स मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे उसे ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है। आई डोंट नो ब्रदर व्हाई ओपन, सीरियसली ओपन यार।
और इसके बाद मेरे को यहाँ पे चुल मचती है और बाद में यहाँ पे एक मुर्गी भी आ जाती है। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे माइनिंग कर रहा होता हूँ, सो माइनिंग करते करते मेरे दोस्त कह रहे कि तो एक बार तू स्प्रूस की यहाँ पे सैपलिंग ले ले, नहीं तो बाद में हमें दिक्कत हो सकती है। तो मैंने उसे कहा मैं अभी ले लेता हूँ, और मैंने वहाँ से ले भी ली सैपलिंग स्प्रूस की। और हमारे पास 2-2 आर्मडिलो हो चुके हैं, जो कि हमारे वुल्फ आर्मर के लिए अच्छे रहेंगे। और ये हॉर्स भी हमें तंग कर रहा है यार, मतलब। और उसके बाद यहाँ पे बोन ब्लॉक को मैं माइन करता हूँ, जल्दी से वोड आती है उसे माइन करता हूँ। और हमारे पास यहाँ पे 3-3 आर्मडिलो है। मैं पागल हो चुका हूँ भाई, इतने आर्मडिलो ही आर्मडिलो, बम्बरडिलो, क्रोकरडिलो, मजाक कर रहे हैं यार। और स्पैम करने लग जाओगे चैट में एल। उसके बाद मैं इसे कह रहा होता हूँ कि यार यहाँ पे कुछ एक्सपैंड वगैरह करना, छोटा एरिया इतना। और ये बंदा यहाँ के अपने हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है। मैं बोला मैं तेरा हॉर्स को नीचे गिरा दूंगा, कर एक्सपैंड। ये बंदा नीचे आके यहाँ पे एक्सपैंडिंग करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन ये बंदा पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है। मैं यहाँ पे कॉज वगैरह को साइड में करता हूँ, और मैं पता नहीं भाई यहाँ पे क्राउच करके चल रहा था। और उसके बाद मैं यहाँ पे नॉर्मल मोड में आता हूँ, फिर मैं क्राउच करता हूँ। ये बंदा भी एक्सपैंड करने के मेरे को लगता है मूड में आ चुका है। मैं यहाँ पे सैपलिंग प्लेस करके इसे बोन मिल मारता हूँ, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रोथ स्पीड तेज़ हो जाए। ये सब करने के बाद मैं फिर से बोन ब्लॉक को माइन करने लग जाता हूँ, और मेरे को यहाँ पे पम्पकिन, वुड, ग्रास वगैरह मिल रही होती है। और ये मेरे से वुड मांगता है, मैं इसे वुड देता हूँ, और मैं इसे बोल रहा हूँ उठा ले, नहीं तो डिस्पॉन हो जाएगी। इसे मैं वापस उठा लेता हूँ, ताकि ये बंदा और मेरे से भाई इस मशरूम का और शीप पे हिट जाता है। और भाई मैं किसी कहने के लिए डर गया था कि भाई ये मर ना जाए। मैं इसे जल्दी से इसकी HP बढ़ाने के लिए इसे मैं फीड करवाता हूँ। जल्दी से मैं यहाँ पे एक वीट बना के इसे फीड कराता हूँ, और वो पागल साइकोपैथिक बंदा उसे ब्रेड खवाने की कोशिश कर रहा है। और ये बंदा मेरे से फिर से वुड मांगता है, मैं इसे वुड वापस दे देता हूँ, क्योंकि पहले तो इसे उठाई नहीं थी, और मैंने इसे स्प्रूस की वुड में भी दे ही दी एडवांस में। और मैं इसे फिर बोलता हूँ साइड हो या, नहीं तो पिट जाएगा मेरे हाथों। ये बंदा साइड हो जाता है, और उसके बाद मैं पहला ब्लॉक माइन करता हूँ चेस्ट में से कैरेट, पोटैटो, थोड़े बहुत सीड्स निकलते हैं, जिन्हें मैं लेके इस चेस्ट को माइन कर देता हूँ। और उसके बाद मैं पाइलों जैसे 2x की स्पीड पे माइनिंग कर रहा होता हूँ। मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा 10x की स्पीड पे वीडियो चला के हम लोग ने यहाँ पे थोड़ी बहुत माइनिंग कर ली होती है। और उसके बाद ये बंदा मेरे को कहता है कि मैंने तेरे लेक्चर्स में कुछ रखा है, और ये सब बंदा ने मेरे को स्टोन के टूल्स दे दिए थे। मैं इसे थैंक यू करता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके यहाँ पे फिर से माइनिंग करने लग जाता हूँ, और ये बंदा मेरे को हिट करता है, और मेरी गेम पॉज हो जाती है। और यहाँ पे एक कॉब स्पॉन होती है, जिसके कारण से अब हमारा आइलैंड से ज़्यादा एक जू लगने लग चुका है। मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत वुड माइन करता हूँ, और इनके लिए प्रिपरेशन करने लग जाता हूँ एक फार्म के लिए। सॉरी गाइस, इनके एक फार्म के लिए। उसके बाद जब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा होता हूँ, तभी हमारा यहाँ पे जो हमारी वुड होती है, और मैं यहाँ पे पता नहीं क्राउच अप नहीं कर पा रहा होता हूँ। मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ, क्राउच अप करता हूँ, और ये बंदा मेरे पास आता है और मेरे को मारने लगता है, पता नहीं विदाउट एनी रीज़न। भाई उसके बाद जो भाई पिटाई हुई हम दोनों के अंदर, वो मतलब नहीं, पिटाई तो नहीं कह सकते यार। ये बंदा मेरे को कह रहे थे वुड दे दो, मैंने इसे वुड दे दी। और उसके बाद भाई साहब मैंने ये कह रहा मेरे को स्लैब्स बना के दो, मतलब मेरे को इसने नौकर ही समझ रखा है, मतलब भाई मैं इसका नौकर ही बन चुका हूँ। मैं स्लैब्स बनाता हूँ, ये कहता है एरिया एक्सपैंड कर, मैं यहाँ पे एरिया को एक्सपैंड कर लेता हूँ। यार उसके बाद हम लोग यहाँ पे एनिमल फार्म को तैयार कर देते हैं, और ये देख सकते हो यार हमने इसे ऑफलाइन तैयार किया, क्योंकि यार ऑनलाइन फिर
अच्छा नहीं लगता है यार, टाइम लंबी हो जाती है वीडियो। तो ऐसे हमने ऑफलाइन कनेक्ट कर दिया और मेरा दोस्त इन्हें खाना खवा रहा है अभी तक। सो हमारा गोल काफ़ी ज़्यादा करीब है, हमने इनके लिए एनिमल फार्म बना दिया और अब बस हमारा एक गोल बचा है आज की वीडियो के लिए, प्लेन्स बाइम को पूरा ख़त्म कर देना। सो भाई मैं तो चला माइन पे प्लेन्स बाइम को ख़त्म करने, तब तक के लिए मिलते हैं। भाई यार ये कब खत्म होगा फेज? लेट्स गो गाइस, हमारा फेज खत्म हो चुका है और अब हम आ रहे हैं नंबर 2, यानी कि हमारे हैं स्टोन फेज पे। और भाई ये देखो भाई, आर्मी भी डांस कर रहे हैं कि ये लेट्स गो बॉय। हम लोग आ चुके हैं सेकंड फेज पे, लेट्स गो। उसके बाद हम जब स्टोन फेस पे माइनिंग कर रहे होते हैं, सो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी स्पॉन होता है, स्वॉर्ड वगैरह। तो मेरा दोस्त कहता है चल यार यहाँ पे एक ट्रैप बिछाते हैं, और यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे ट्रैप डोर लगाता है, और ये बंदा यहाँ पे ट्रैप डोर लगाने की जगह मेरे को हिट कर रहा है। और यहाँ पे मेरी एचपी थोड़ी होगी थी, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्रेथ खा के एचपी को अप करता हूँ, और उसके बाद ये यहाँ पे ट्रैप डोर का ट्रैप लगा देता है। और जब मैं यहाँ पे माइनिंग कर रहा था, मेरे को मिलती है एक बो एंड एरो। और अगर आपको नहीं पता तो यार ये मेरे दोस्त की फेवरेट चीज़ है, और ये इसके लिए कुछ भी करेगा, सीरियसली कुछ भी। सो मैं इसे ये बो एंड एरो दिखाता हूँ, और ये बंदा खुशी से हो जाता है पागल। ये बंदा कहता है ये मेरे को दे दे सैया। मैं कहता नहीं, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे गाइस। सो कैसे लगी आज की वीडियो, कमेंट्स में बताना। थैंक यू एंड बाय बाय।